हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे भाई। अरे हिंदी तो एक बेकार स्कूल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम बोलते टाइम यानी कि बातचीत करते टाइम भी हिंदी के वर्ड्स का मिनिमम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम तो सीबीएसई वाले हैं, हम तो आईसीएसई वाले हैं। अरे भाई कोर्स में जो हिंदी की बुक होती है ना, हमारे कोर्स में, उस बुक को तो हम तब सीरियसली लेते हैं जिन दिनों एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। एग्ज़ाम के दिनों के अलावा उस बुक को तो हम कभी सीरियसली लेते ही नहीं, क्योंकि वो बुक तो हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे स्मार्टफोन में एक फ़ीचर होता है जिसका नाम है रीडिंग मोड फीचर या फिर आई प्रोटेक्शन मोड। क्योंकि जब हम फ़ोन को चला रहे होते हैं ना, तो हमें अपनी आइज़ की हमें अपनी आइज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। हम बड़े मज़े से अपने स्मार्टफोन को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बड़े मज़े से अपने स्मार्टफोन को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हम देखते हैं कि हम अपनी आँखों के साथ, हम अपनी आइज़ के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। कैसा अनकंफर्टेबल? हम अपनी आइज़ के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और जब हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी आँखों के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो उसी टाइम से हम अपनी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए मेथड खोजते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं। किसी तरह से कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम अपनी आइज़ को इस स्मार्टफोन से प्रोटेक्ट कर सकें, या कोई ऐसा ऐप मिल जाए, या कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम अपनी आइज़ को इस स्मार्टफोन की रेस से बचा सकें। और कभी कभी तो होता यह है कि हम अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बोला जाता है, जो कि हमें ब्लू कट लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिन्हें ब्लू कट लेंस बोला जाता है। इन लेंस के जो चश्मे होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं। किससे? ताकि हम स्मार्टफोन की जो रेज होती हैं उनसे बच सकें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की, जो कि हिंदी को एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह ले रहा है कि एकदम बेकार सब्जेक्ट की तरह। तो उसकी तरह मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि हम जब अपनी आइज़ के साथ हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं स्मार्टफोन की वजह से, तब हम नए नए तरीके खोजते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि जो आपकी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, आपका चाहे किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, किसी कंपनी का भी, उस कंपनी ने ऑलरेडी कुछ फीचर दिए होते हैं जिनको हम क्या रीडिंग मोड के नाम से, रीडिंग मोड या फिर आई प्रोटेक्शन मोड के नाम से जानते हैं। या तो रीडिंग मोड नाम से या फिर आई प्रोटेक्शन मोड नाम से। ऑलरेडी ये फीचर हमारे फ़ोन के अंदर मौजूद होते हैं, ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ये फीचर हमारे फ़ोन में। लेकिन हमने इन फीचर को देखा तो कई बार होता है। हम जानते हैं कि हमारे फ़ोन में एक ऐसा फीचर है जिसमें लिखा हुआ है आई प्रोटेक्शन मोड। हमें पता है कि एक ऐसा फीचर है जिसके साथ लिखा हुआ है रीडिंग मोड। और हम कई बार इसको ट्राई भी करते हैं। हम कई बार इसको क्लिक करके देखते हैं तो थोड़ी सी हमारी स्क्रीन जो है येलो हो जाती है, और जो ब्लू रेज आ रही होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी ना मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं ब्लू रेज। ठीक है, अब समझो, हमें पता है कि आई प्रोटेक्शन मोड या रीडिंग मोड नाम का एक फीचर हमारे फ़ोन में, हमारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम कर क्या रहे हैं कि इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, इस फीचर को इग्नोर कर दे रहे हैं। और जब यहाँ पर हमारी आँख जो है, हमारी आइज़ जो है, हम अपनी आइज़ के साथ जब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, जब हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है स्मार्टफोन को यूज़ करने से, तो तब हमने नए नए तरीके खोजने स्टार्ट कर दिए अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एट द लास्ट हमें पता चला कि अरे, हमारी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने ऑलरेडी ये फीचर दिए हुए हैं जिनका नाम है आई प्रोटेक्शन मोड और रीडिंग मोड। तब हम इसको कहीं जाकर देखते हैं और इसको कहीं जाकर एक्टिवेट करते हैं। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पर। इंग्लिश मीडियम, अब ये स्टूडेंट कौन होंगे? मैक्सिमम ये होंगे आपके सीबीएसई वाले, ठीक है, या होंगे ये आईसीएसई बोर्ड के। और भी कई बोर्ड हो सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम, लेकिन मेनली हम जानते हैं कि इसको सीबीएसई को और आईसीएसई को। इनके पास एक सब्जेक्ट होता है हिंदी नाम का, इनके कोर्स में इनबिल्ट सब्जेक्ट है। इस तरह इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सेम उसी तरह से इनके कोर्स में सब्जेक्ट इनबिल्ट होता है जिसका नाम होता है हिंदी। लेकिन इन्हें ये बात पता होते हुए भी कि भाई हमारे सब्जेक्ट में
हिंदी नाम का एक सब्जेक्ट है हमारे कोर्स में, फिर भी ये उस सब्जेक्ट को इग्नोर मार रहे होते हैं। हिंदी सब्जेक्ट को फिर भी ये इग्नोर मार रहे होते हैं। क्यों? इन्हें लगता है कि अरे हिंदी तो यार बेकार सी लैंग्वेज है, हिंदी की बुक पढ़ेंगे हम तो सीबीएसई वाले हैं भैया, हम हिंदी की बुक क्यों पढ़ेंगे, हम तो एचएससी वाले हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम हिंदी की बुक क्यों पढ़ें, हिंदी की बुक तो अरे बेकार से स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं भाई, हम हिंदी की बुक क्यों पढ़ें। इन्हें ऐसा लगता है, इनके माइंड में ऐसी सोच होती है। ये हमारे साथ भी, आपके साथ भी क्या पता हुआ हो, लेकिन इस टाइम जो सीबीएसई के अंदर पढ़ रहे हैं, जो आईसीएसई के अंदर पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम सोच ये बन चुकी है कि हिंदी सब्जेक्ट जो है वो एक मतलब एक बेकार सब्जेक्ट है, एक लो लेवल का सब्जेक्ट है, उसको ये बनाकर रख दिया गया है। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना, उसको इतनी ध्यान से सुनना कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हिंदी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हिंदी का भी आपके कोर्स में, जितने की अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो मोरल हो, या कोई सा भी और सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी भी इनके साथ ही एग्जिस्ट करता है, इनकी बराबर ही वैल्यू रखता है हिंदी का सब्जेक्ट भी। तो इस सब्जेक्ट को सीरियसली लो, इस सब्जेक्ट को सीरियस होकर पढ़ो। इस सब्जेक्ट को ये मत समझो कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी बेकार स्कूल के स्टूडेंट पढ़ते हैं या किसी छोटे स्कूल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस हिंदी सब्जेक्ट को ऐसा मत समझो। स्टूडेंट को पता है ये बात कि हिंदी जो है भाई हमारे इंडिया की, हमारे कंट्री की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उसको सीरियसली नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? सुनो, वो इसलिए उसको सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि उससे किसी ने बताया ही नहीं है कि भाई हिंदी जो है अपने कंट्री के कल्चर को समझने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पढ़ाई, हिंदी को स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर तुम हिंदी की स्टडी को, हिंदी की पढ़ाई को सही से नहीं करोगे, हिंदी को नहीं समझोगे, उसको एक मामूली सब्जेक्ट और एक बेकार सब्जेक्ट समझकर छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं तुम अपने इस कंट्री को, अपने इस कंट्री के फ्यूचर को, जहाँ अदर कंट्रीज़ अपनी नेशनल लैंग्वेज पर फोकस कर रही हैं। आप चाइना को देखो, चाइना के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में, चाइना के मैक्सिमम स्कूल में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ के जो बोर्ड होते हैं, मतलब कि जो सामने शॉप पर बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर आपको मिनिमम ही इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज वहाँ पर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज, उनकी कई तरह की चाइनीज़ लैंग्वेज है, सिंप्लीफाइड भी होती है, एक मतलब कई तरह की हैं, तो वो आपको मैक्सिमम चाइनीज़ लैंग्वेज में ही वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने जड़ों को छोड़ दिया है। हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज को एक ऐसी लैंग्वेज बनाकर रख दिया है जो कि मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है कि हिंदी पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इंग्लिश को रीड करना, तो हिंदी भी पढ़ो। अब सीबीएसई के स्टूडेंट, आईसीएसई के स्टूडेंट, या कह लो कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, इस हिंदी सब्जेक्ट को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये बताया ही नहीं गया है कि भाई अगर तुम अपने कंट्री के कल्चर को समझना चाहते हो तो तुम्हें हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर वो स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि मैं हिंदी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा या हिंदी को ज़्यादा ध्यान देकर नहीं पढ़ूंगा, तो भाई उसकी नॉलेज के लिए हम बता दें, और मैंने भी ये किसी से सुना है, मैंने भी ये कहीं पर पढ़ा है कि जब वो स्टूडेंट अगर बड़ा होकर, मान लो वो बड़ा होकर किसी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, सिंपल, ठीक है, अगर वो बड़ा होकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसे हिंदी सब्जेक्ट को भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितने कि दूसरे सब्जेक्ट को। समझ रहे हो? अगर वो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसे हिंदी के सब्जेक्ट को भी उतना ही सीरियसली लेना होगा जितना कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को ले रहा होगा। अगर उसे अब ये लग रहा है कि भाई हिंदी को मैं ना पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ और आगे जाकर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आप हिंदी को अभी से सीरियसली लेना स्टार्ट करो, हिंदी को सही से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको पता चलेगा कि हमारी जो कंट्री की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए, एडवांस फ्यूचर के लिए। हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को छोड़ रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उससे ये आज से ही मतलब कि समझ जाना है कि हिंदी को उसे सीरियसली लेना है। अगर कोई टीचर देख रहा है तो भाई अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के, अपने इंस्टीट्यूट के
पूरे करिकुलम में हिंदी को एक ऐसा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाओ जिससे कि स्टूडेंट के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे और वो हिंदी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी कि वो अदर सब्जेक्ट को दे रहा है। तो ये कंडीशन सेम वही हो गई ना, जिस तरह से आपको पता था कि आपके स्मार्टफोन में रीडिंग मोड नाम का या फिर आई प्रोटेक्शन मोड नाम का एक फीचर है, पता होते हुए भी आप उस आई प्रोटेक्शन मोड नाम के फीचर को या रीडिंग मोड नाम के फीचर को एक्टिवेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सेम वही कंडीशन होगी। तो जब आपको पता है, जब एक स्टूडेंट को ऑलरेडी ये पता है कि भाई हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ना ही चाहिए, अपने नेशनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, नेशनल करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट जो कि अपने हिंदी सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो क्या गलती उसमें सिर्फ उसकी है? देखो नहीं, गलती तो उसकी भी है, लेकिन उसके साथ साथ गलती उसके पेरेंट्स की है, पेरेंट्स के साथ साथ उसके टीचर की है। इनके द्वारा उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को नहीं बताया जा रहा कि भाई हिंदी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसे नहीं बताया जा रहा है कि हिंदी तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, उसे ये भी नहीं बताया जा रहा है कि हिंदी तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है। उसने किताबों में पढ़ा है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उस स्टूडेंट को हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, कुछ भी नहीं समझाया जा रहा है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब किसी भी बात को या किसी भी टॉपिक को या किसी भी कल्चर के बारे में किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, जो कि वो बड़ा व्यक्ति पेरेंट भी हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, जब किसी बात को किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा उस स्टूडेंट को या उस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बताया जा रहा होता है, तो वो बात धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग से बाहर होने लगती है। और जब उसके दिल और दिमाग से वो बात बाहर होने लगती है तो वो धीरे धीरे उसकी जो हैबिट होती है उससे भी बाहर चली जाती है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को बड़ों के द्वारा बताया जाता है तो वो चीज़ हम ऑटोमेटिकली सीखने लगते हैं, लेकिन जब बड़े ही हमें उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं तो वो चीज़ छोटे उनके वो छोटे कहाँ से सीखेंगे, वो स्टूडेंट्स कहाँ से सीखेंगे। तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो भाई अपने बच्चों को बताओ कि भाई हिंदी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। टीचर्स अगर सुन रहे हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनको अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना है, उनको अपने स्टूडेंट को हिंदी के बारे में, हिंदी की इम्पोर्टेंस के बारे में, हिंदी के फीचर्स के बारे में, हिंदी कितनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हमारे कंट्री के डेवलप के लिए, फ्यूचर के लिए, उनको ये बताना ही पड़ेगा अपने स्टूडेंट को। अगर वो स्टूडेंट को नहीं बता रहे हो तो अब आप उसको बताना शुरू कर सकते हैं। अब आप उससे कह सकते हैं कि भाई हिंदी को आपको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंस के साथ ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स उससे कह सकते हैं। और जो सेम यही कंडीशन है ना, सेम यही कंडीशन एक CBSE वाले स्टूडेंट के साथ घट रही, क्योंकि उसको कोई बता ही नहीं रहा है कि भाई आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको किस अपने कंट्री के डेवलप के लिए, आपको अपने कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए, एक ग्रेट इंडिया को डेवलप करने के लिए आपको हिंदी को सीरियसली लेना चाहिए। ये पेरेंट्स को अपने बच्चों को और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को बताना ही पड़ेगा, तभी जो है हिंदी जो है एक चलन में एक लैंग्वेज आ पाएगी। अब एक बात और, CBSE, ICSE या फिर इंग्लिश मीडियम वाले कह लो कि स्टूडेंट जो है हिंदी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये ऑलरेडी एक पैटर्न सेट कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि इंग्लिश जो है वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगी, इंग्लिश जो है तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगी, इंग्लिश जो है तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जब ऑलरेडी ये सेट कर दिया गया है स्टूडेंट के माइंड में या किसी बच्चे के दिमाग में, तो वो कहाँ से हिंदी को रीड करेगा, वो क्यों हिंदी को पढ़ेगा? उसे लगता है कि अरे यार हमारी सोसाइटी भी, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी सब फोर्स कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो कुछ ना कुछ तो इंग्लिश के अंदर ऐसा खास है जिसके लिए हमें बोला जा रहा है पढ़ने के लिए, हिंदी के बारे में नहीं बोला जा रहा। इसलिए उसको लगता है कि भाई हिंदी तो एक बेकार लैंग्वेज है, हिंदी तो बेकार स्कूल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे, इसलिए वो हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स से, टीचर से कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को, बच्चों को हिंदी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताओ। उनको बताओ कि यार हिंदी तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी को तुम्हें पढ़ना चाहिए सीरियसली होकर।
जितने दूसरे सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हिंदी का सब्जेक्ट भी है। इसको डीपली स्टडी कर कर तो देखो, इसको डीपली पढ़ कर तो देखो, तुम्हें एक कितनी अच्छी फीलिंग आने वाली है इसको पढ़ने के बाद। और जब तुम हिंदी के सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे ना, और जब तुम हिंदी को सही से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हें हिंदी को स्टडी करने से, हिंदी को पढ़ने इससे एक मानसिक शांति का अनुभव होगा, एक मानसिक शांति की फीलिंग आएगी। और यार लास्ट में मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी को सही से पढ़कर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा ये भारत राष्ट्र क्या है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें किस डायरेक्शन में जाते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तुम जा किस डायरेक्शन में रहे हो। तो इन्हीं लाइंस के साथ जय हिंद, जय भारत।